नमस्कार किसान मित्रों सरसों की फसल से बढ़िया पैदावार लेने के लिए बहुत से बातों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हीं में से एक मुख्य भूमिका निभाती है खाद एवं उर्वरक। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे तो सरसों की फसल में अलग अलग समय अवधि पर अलग अलग मात्रा में खाद देते हैं, लेकिन बुआई के समय जो खाद देते हैं उनका अलग ही स्थान होता है। इस समय हम अपने खेत में फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा दे देते हैं और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी दे देते हैं। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि बुआई के समय हम कौन कौन सी खाद डालें अपने खेत में और कितनी मात्रा में इन खादों का प्रयोग करें। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान मित्रों, सरसों या किसी भी अन्य फसल को मुख्य रूप से 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा पोटास। इन तत्वों की पूर्ति के लिए कई उर्वरक आते हैं। यदि नाइट्रोजन पर बात करें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो किसान मित्र इस्तेमाल करते हैं वह यूरिया है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है और यह सस्ती भी पड़ती है। आप लोग जानते ही होंगे इसमें लगभग 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और फास्फोरस पर बात करें तो इसके लिए डीएपी और एसएसपी उर्वरक आते हैं। और भी उर्वरक आते हैं, लेकिन किसान मित्र डीएपी और एसएसपी का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। डीएपी में 2 तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिसमें फास्फोरस की अधिकता होती है। इसमें लगभग 46% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण किसान मित्र इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और डीएपी में लगभग 18% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। आप फास्फोरस तत्व के लिए एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट में 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला फास्फोरस, दूसरा कैल्शियम और तीसरा सल्फर की मात्रा पाई जाती है। एसएसपी में 16% फास्फोरस, 11% सल्फर और 19% कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। और पोटास पर बात करें तो पोटास तत्व के लिए जो सबसे फेमस उर्वरक आता है वह एमओपी है, म्यूरेट ऑफ पोटास। यह सबसे ज़्यादा पोटास में प्रयोग की जाने वाली उर्वरक है, क्योंकि एमओपी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है और यह सस्ती भी होती है। एमओपी में लगभग 60% पोटास की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा एक उर्वरक आता है वह है एनपीके 12-32-16। इस उर्वरक में तीनों मुख्य तत्व पाए जाते हैं। इसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास की मात्रा पाई जाती है। ये तो सारे उर्वरकों के नाम और उनके बारे में कुछ जानकारियाँ हो गए। इन सारे उर्वरकों का प्रयोग आपको नहीं करना है। इनमें से कुछ उर्वरकों का आपस में कॉम्बिनेशन बनाकर प्रयोग करना है, जिनसे इसमें उपस्थित तत्वों की मात्रा ना तो ज़्यादा हो ना तो कम। इसका प्रयोग आपको संतुष्ट मात्रा में ही करनी है। इन उर्वरकों का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से करें यह हम वीडियो के आगे बताएंगे। कितनी मात्रा में इनका प्रयोग करें यह भी हम वीडियो के आगे बताएंगे। किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं डीएपी उर्वरक पर। यदि डीएपी उर्वरक का आप प्रयोग करते हैं तो इसके साथ कौन कौन सा अन्य उर्वरकों को डालना है। डीएपी में 2 तत्व पाए जाते हैं, फास्फोरस 46% और नाइट्रोजन 18% पाया जाता है। यदि आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का प्रयोग करना है। इसके साथ आपको लगभग 12 से 15 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है और आपको इसके साथ पोटास का भी प्रयोग करना है। आपको इसके साथ लगभग 25 किलोग्राम एमओपी का प्रयोग करना है और इसके साथ आपको एक और तत्व का प्रयोग करना है, वह है सल्फर। आपको वोल्टेनाइट सल्फर का प्रयोग करना है। आपको इसका इस्तेमाल 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। तिलहनी फसल में मुख्य भूमिका सल्फर तत्व का भी होता है। इस पर हम एक अलग से वीडियो लाएंगे आगे। इन सभी का आपस में मिश्रण बनाकर खेत में समान रूप से बिखेर देना है। बुआई के समय पर ध्यान दें, इन कॉम्बिनेशन का प्रयोग आपको तब ही करना है जब आप फास्फोरस तत्व के लिए डीएपी का प्रयोग कर रहे होंगे तब। यदि आप फास्फोरस तत्व के लिए एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तब आपको एसएसपी का प्रयोग करना होगा। यदि आप एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो आपको सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसएसपी में 11% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इसकी मात्रा आपको डीएपी की अपेक्षा ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि डीएपी की अपेक्षा इसमें फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। आपको एसएसपी की जो मात्रा लेनी है वह 90 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसके साथ नाइट्रोजन के लिए आपको 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा और आपको लगभग 25 किलोग्राम एमओपी उर्वरक का प्रयोग करना है पोटास तत्व के लिए। यह मिश्रण सरसों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। यदि आप एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं तो एनपीके 12-32-16 में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, जिसमें लगभग 32% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। फिर आपको पोटास की मात्रा पाई जाती है, फिर यूरिया की मात्रा पाई जाती है।
यदि आप NPK 12-32-16 का प्रयोग करते हैं तब आपको इसके साथ अलग से 2 उर्वरकों को मिलाना पड़ेगा, पहला यूरिया, दूसरा MOP। आपको NPK 12-32-16 की मात्रा जो लेनी है वह लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसके साथ आपको लगभग 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना है और 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से MOP उर्वरक का प्रयोग करना है, क्योंकि इसके साथ आपको सल्फर का भी प्रयोग करना होगा। इसमें सल्फर नहीं पाया जाता है, इसलिए आपको लगभग इसके साथ बेंटोनाइट सल्फर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। किसान मित्रों, यह तीनों उर्वरकों के बारे में हमने इस वीडियो में बात की। यदि हम DAP का प्रयोग करते हैं तब अब उस समय हमें कौन कौन सा उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, यदि हम SSP का प्रयोग करते हैं तब उस समय हमें कौन कौन सा उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, यदि हम NPK 12-32-16 का प्रयोग करते हैं तब हमें कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। किसान मित्रों, वैसे तो आपके खेत की मिट्टी की जांच करवाकर इन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए कि हमारी फसल में कौन से तत्व की कमी है, कौन सी तत्व की अधिकता है, इसके अनुसार हमें इन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। किसान मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बात की सरसों की बुआई के समय हमें कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको कृषि क्षेत्र में कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या का निवारण हो सके। तो अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।